खबर अमरोहा से आ रही है, जहां देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को वर्ल्ड पीस हार्मनी के अध्यक्ष हाजी शकील सैफी ने तीसरी बार पीएम बनाने के लिए कमर कस ली है, जिसके लिए उन्होंने कल अमरोहा सहित कई जिलों का दौरा कर वर्ल्ड पीस हार्मनी के पदाधिकारी को विस्तार से समझाया और कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी ने दुनिया भर के देशों में भारत का नाम रोशन किया है, इसलिए उनको तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाना अति आवश्यक है। वर्ल्ड पीस हार्मनी के सभी पदाधिकारी तन मन धन से जुटकर भाजपा द्वारा घोषित समस्त प्रत्याशियों को सपोर्ट करें, ताकि देश और दुनिया में नाम रोशन करने वाले आदरणीय मोदी जी को तीसरी बार देश की कमान सौंपी जा सके। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अमरोहा पहुंचते ही श्री शकील सैफी और उनके पदाधिकारियों ने फूल मालाओं से लाद दिया और खुले मन से भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन की घोषणा की। कहा कि हम सभी पदाधिकारी मिलकर देश के सभी राज्यों का दौरा करेंगे, जहां जहां हमारे संगठन के लोग हैं, सभी को सक्रिय करके चुनाव अभियान में जुटाने का काम करेंगे। श्री सैफी ने अपने पदाधिकारी को संबोधित करते हुए कहा कि देश को आज़ाद हुए 75 साल हो गए, लेकिन अपने देश को इतना जिंदा दिल प्रधानमंत्री कभी नहीं मिला, जिसने अपने देश की जनता के लिए जो चाहा वह किया और देश में कहीं भी धार्मिक उन्माद नहीं फैलने दिया। एक दो जगह यदि कोई घटना हुई तो वह स्थानीय लोगों की गलतफहमियों के कारण भले ही हुई हो, लेकिन प्रधानमंत्री जमीन से लेकर आसमान तक हर तरह की गतिविधियों से वाकिफ रहे हैं। मजेदार बात तो यह है कि आज भले ही देश के सभी दल अपने अपनी प्रतिष्ठा बनाने को मोदी जी का विरोध करते हों, लेकिन दिल पर हाथ रख कर पूछोगे तो वह भी तारीफ करते नजर आएंगे। उन्होंने कहा कि भले ही कोर्ट के निर्णय पर राम मंदिर का निर्माण हुआ हो, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जहां मोदी जी की देखरेख में राम मंदिर का निर्माण हुआ है, वहीं मस्जिद के लिए भी भूमि आवंटित की गई है, जो अपने देश की गंगा जमुनी तहजीब के लिए मशहूर रहेगी। उन्होंने बताया कि देश भर में दौरा करके जो संभव हो सका प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार शपथ दिलाने के लिए सहयोग करूंगा। इसके लिए मुझे भले ही कोई भी कुर्बानी देनी पड़े, क्योंकि देश सर्वोपरि है, जो मोदी जी के हाथों में सुरक्षित है और अपने देश के मुसलमानों में राष्ट्रभक्ति कूट कूट कर भरी है, जिससे कोई इनकार नहीं कर सकता। विधान केसरी के लिए अमरोहा ब्यूरो की एक खास रिपोर्ट। नमस्कार, आदाब। मैं निशा वर्मा आपके साथ वर्ल्ड पीस हार्मनी की प्रचार मंत्री इस वक्त अमरोहा में हूँ। आपको मैं ये बता दूं कि अब आज हम वर्ल्ड पीस हार्मनी के जो चेयरपर्सन है हाजी शकील सैफी यहाँ अमरोहा के दौरे पर हैं और इसका कारण भी बेहद अच्छा माना गया है, क्योंकि हाजी शकील सैफी का जो सपोर्ट है वो वर्ल्ड पीस हार्मनी के साथ साथ हमारे हर दिल अजीज प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए है, क्योंकि मोदी जी को हम सभी दिल से चाहते हैं कि वो आगे भी हमारे प्रधानमंत्री रहें। जो 2 बार उन्हें मौका दिया गया है वही मौका उन्हें तीसरी बार भी मिले। तो हम जो वर्ल्ड पीस हार्मनी से जुड़े हुए जितने भी कार्यकर्ता हैं या फिर वर्ल्ड पीस हार्मनी से जुड़े हुए लोग जो हैं, वो सभी दिल से ये दुआ करते हैं और हम लोग ये चाहते हैं कि वो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हमारी इस अपील के बाद और हम लोगों के इस पूरे दौरे के बाद वो अपनी अगली जीत को भी हासिल करें। आप सभी के लिए दिल से शुक्रिया। I'm from Bangalore and I'm going to talk about World Peace Harmony. Peace Harmony. World Peace Harmony, where Shakil Bhai is the boss. शकील भाई का जितनी तारीफ करूं वो कम है। नवाबों के नवाब, उन्होंने एकजुट जो सब कौम के लोगों को और बिहाफ ऑफ बीजेपी, he has committed that everybody is going to work for our beloved Prime Minister, Mr. Narendra Modi. And I am here to endorse this on behalf of World Peace Harmony, that we will work together. Not only work together, we'll see that in 2024, our beloved Prime Minister will come with a thumping majority, 400 plus seats, and this is going to be honored by World Peace Harmony. Every member, every community, there is no divide between the Hindu or Muslims or Christians. We are all one. We are all Indians. We are proud Indians. I wish be a proud Indian and be a world-class citizen. God bless. Thank you very much. जय हिंद साथियों, मैं हाजी मोहम्मद शकील सैफी, चेयरमैन वर्ल्ड पीस हार्मनी, और आज 31/1/2024 को मैं आया हूं उत्तर प्रदेश के दौरे पर और अमरोहा से मैं इस समय बोल रहा हूं। और मेरा मकसद है देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के 9 साल के कार्यकाल को लोगों तक पहुंचाना, मुस्लिम समाज तक पहुंचाना,
सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। आज उसी विश्वास के साथ आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम उत्तर प्रदेश में मुस्लिम समाज के साथ एक समारोह, एक मीटिंग करने जा रहे हैं, और जिसकी झलकियां हम लोग इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे ऑलरेडी डाल चुके हैं। मैं यही कहना चाहूँगा सभी मुस्लिम समाज के लोगों से, सभी धर्मों के लोगों से कि आइए तीसरी बार हम अपने देश का भविष्य चुने। हम देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार इस देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए हम संकल्प लेते हैं। और ये रैली और ये दौरा हमारा पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे देश में, बेंगलोर, छत्तीसगढ़, हैदराबाद, हमारा पूरे देश में ये चलेगा। जब तक नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री तीसरी बार नहीं बनते हैं, हम लोग शांत नहीं बैठेंगे। हम देश के प्रधानमंत्री के लिए कार्य करते रहेंगे, और इसी तरह हम जगह जगह नुक्कड़ मीटिंगे लोगों के बीच में जाके देश के प्रधानमंत्री के 9 साल के कार्यकाल को पहुंचाएंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं बताना चाहता हूं कि हम अगला हमारा जो दौरा है उत्तर प्रदेश में है, उसके बाद हमारा बेंगलोर में है, उसके बाद हैदराबाद में है। हम जगह जगह जाके देश के प्रधानमंत्री के लिए मुस्लिम समाज के लोगों के बीच में 9 साल की कार्यकाल की उपलब्धियां पहुंचाएंगे। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। मेरे हिंदुस्तानियों, आज मैं अमरोहा से आपसे मुखातिब हूँ। अमरोहा में वर्ल्ड पीस हारमनी के चेयरमैन हाजी मोहम्मद शकील सैफी साहब आए हुए हैं। मैं वाइस चेयरमैन वर्ल्ड पीस हारमनी शाकिर अंसारी। मैं आपके नॉलेज में एक बात डालना चाहता हूँ, आपको बताना चाहता हूँ, ये जो शकील साहब का दौरा है आज यूपी के लिए है। हमने स्टार्ट किया है अमरोहा से। वर्ल्ड पीस हारमनी के लोग जो लगातार हर स्टेट में हमारे साथ जुड़ रहे हैं और वो सैफी साहब के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के चल रहे हैं और वर्ल्ड पीस हारमनी के लिए काम कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, लाखों लोग जो हैं आज वर्ल्ड पीस हारमनी के मेंबर बन चुके हैं। हर स्टेट के हमारे हिंदुस्तान में प्रेसिडेंट हैं और इंडिया से बाहर भी वर्ल्ड पीस हारमनी ने लोगों को जोड़ रखा है। शकील सैफी साहब जो सपोर्ट करते हैं भारतीय जनता पार्टी को, बीजेपी को, तो आज इस दौरे में शकील सैफी साहब ने भारतीय जनता पार्टी को, अपने मुस्लिम समाज को भारतीय जनता पार्टी से जुड़ने के लिए फोर्स किया है और उनको समझाया है कि बीजेपी से डरने की ज़रूरत नहीं है। सभी कौम के लोगों को, मुसलमान जो हैं, खुल कर के बीजेपी में आएँ, बीजेपी के साथ रहें और बीजेपी को सपोर्ट करें, और उसके बाद बीजेपी का भी रवैया अपने लोग देखें। बीजेपी का रवैया जो दिखाया जाता है ऐसा नहीं है। शकील साहब का ये कहना है कि बीजेपी को सपोर्ट करिए, बीजेपी में आइए और फिर मिल कर के चलिए, फिर उनका रवैया आपके साथ क्या होगा वो देखिए। तो मैं इसी के साथ अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। वर्ल्ड पीस हारमनी के लोग जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जो दूसरे भी लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, उनके लिए हमारा घर हमेशा खुला है। वर्ल्ड पीस हारमनी को मजबूत कीजिए, जो हिंदुस्तान में ही नहीं पूरी दुनिया में काम कर रही है। कई मुल्कों में हमारे लोग जुड़े हुए हैं, तो आप भी जुड़िए। दिल से आपका स्वागत है, वेलकम है वर्ल्ड पीस हारमनी में। थैंक यू। ನಾನು ಜಾಫರು, ನಾನು ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನು. ನಾನು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯು ಪಿ ಲೀವ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಬ್ರದರು ಶಕೀಲ್ ಸೈಫಿ ಸಾಹೇಬರಿಂದ ಜೊತೆಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಇವಾಗ ಒಂದು ವಾರ 10 ದಿವಸದಿಂದ ನಾನು ಯು ಪಿ ದಿಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಓಡಾಡಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಅವ್ರವ್ರದ್ದು ಎಲ್ಲರದು ಏನೇನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಏನೇನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅದೆಲ್ಲ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ, ನಾನು ಎಲ್ಲ ಮೋದಿ ಸಾಹೇಬ್ರದ್ದು ಏನೇನು ಕೆಲಸ ಆಗಿದೆ, ನಮ್ಮ ಪಿ ಎಮ್ ಅವ್ರದ್ದು ಏನು ಕೆಲಸ ಆಗಿದೆ, ಏನೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮೋದಿ ಸಾಹೇಬ್ರು, ಫ್ಯೂಚರ್ ಏನೇನು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಮ್ಮದು ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮೋದಿ ಸಾಹೇಬ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಏನು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸೈಫಿ ಸಾಹೇಬರು, ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಬ್ರದರು ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ. ನಾನು ಆವಾಗ ಅದು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಬೇರೆ ರೂಟ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಇವಾಗ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಇವಾಗ ಇವತ್ತು ಇರೋದು ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಂದ ನಮಗೆ ಏನು ಲಾಭ, ಏನು ನಷ್ಟ ಏನು ಆಗಲ್ಲ. ನಾವೆಲ್ಲ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ ನಾವು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು BJP ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ನಾವು BJPಗೆ ಬಹುತ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೆಜಾರಿಟಿಲಿ ತೊಗೊಂಡು ಬರಬೇಕು. ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯೂತ್ಗೆ ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಅಂತ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
ಇವಾಗ ನಾವು ಆ ಥರ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಓಡಾಡಬಾರ್ದು. ನಮ್ಮ ಪಿ ಎಂ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ. ಇನ್ನೊಂದು ನಾನು ಪರ್ಸನಲ್ ಆಗಿ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಜನ. ಅವ್ರದ್ದು ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾವು ತಗೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅವರು ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರದ್ದು ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ರೇನೆ ಒಳ್ಳೇದು. ಅವ್ರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ನಮ್ಮಿಂದ ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ನಾವು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದೇ ಒಳ್ಳೆ, ಇವಾಗ MP ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. MP ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಇಂದ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿಸಿ ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ಸೀಟ್ಸ್, ಒಳ್ಳೆ ಮೆಜಾರಿಟಿಯಿಂದ ತಗೊಂಡ್ ಬರಬೇಕು. ಮೋದಿ ಜೈ ಭಾರತ್, ಜೈ ಇಂಡಿಯಾ.